बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब मैयत को कब्र के अंदर दफना कर लोग चले जाते हैं तो कब्र के शुरुआती 24 घंटे के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वारिस मैयत को दफना कर वापस चले जाते हैं तो एक फरिश्ता मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है तो उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, ये तो हकीकत है कि हर एक को मौत का जायका चखना है। जिस तरह कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो यहाँ पर आया है उसे एक न एक दिन वापस जरूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र इंसान की पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती है, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिल भी ख़राब हो जाती है। और एक हदीस शरीफ में आता है कि जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसके कब्र की मिट्टी बराबर करता है, और लोग जब वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि इंसान के मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफन करके चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस के इसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो अब वहाँ पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरा, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी ज़िंदगी में मौजूद है जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है, इससे इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालिदा की कब्र पर जाने की इजाज़त मांगी थी, मुझे इसकी इजाज़त मिल गई। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाए, ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओ या हम तुम्हें बताएं। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज़ सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरी निकाह कर ली है, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गए हैं। जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए। फिर हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब तुम अपना हाल सुनाओ। ये सुनकर एक कब्र से आवाज़ आने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए हैं, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारे खाले टुकड़े टुकड़े हो गए, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे इनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा इसमें हमारा नुकसान हुआ। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो इनकी नमाज इसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोज़ा बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और जमाअत के साथ नमाज पढ़ने के जो कदम चलते थे वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अज़ाब इस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दा तक पहुंचना चाहता है
अगर वो दाईं तरफ से आता है तो इनको नमाज कहती है, अरे हट, खुदा की कसम ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अभी इसे जरा आराम करने दो। फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा इसी तरह से उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अजाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सबर जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने की तराजू में इसके काम आऊंगा। मेरे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफना कर उसके वारिस चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादल की गर्ज की तरह होती है। इनके दांत गाय की सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं। इनके मुंह से आग की लपेटें निकलती है। बाल इतने बड़े बड़े होते हैं कि पाँव तक लटकते होते हैं। इनके एक कांधे से लेकर दूसरे कांधे तक इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को ख़त्म किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते हैं, बल्कि फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है। मेरे दोस्तों, इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नों और इंसान सब मिलकर उठाना चाहे तो उठाना तो दूर की बात है, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा। मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करता है, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, तूने सच कहा। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं, सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें जन्नत नज़र आती है, और वो कहते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारी रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमा बरदारी की है। हदीस पाक में आता है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक ज़ात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाज़ा नज़र आता है, जिससे दोज़ख का हाल नज़र आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद इसके कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहाँ की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती है और क़यामत तक वो इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुश नसीब होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहम करम का सलूक फरमाएगा। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिको, फाजिर, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस पर तंग हो जाती है और इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इनकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों तरफ से सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? वो इनके हर सवाल में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इनको इस कदर जोर से मारते हैं कि इनके गुर्ज की चिंगारियां कब्र में फैल जाती है। इसके बाद वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत की बागो बहार उनको नजर आती है। फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस में आता है कि जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस पाक ज़ात की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाज़ा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की। फिर जहन्नम के 70 दरवाजे इसके कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह इसको आता रहता है। प्यारे दोस्तों, कब्र का मामला बड़ा सख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें और नेक अमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आए और मौत को याद करके हम दुनिया से बेरगबती और आखिरत की तैयारी करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी कब्र और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल राह इल्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारी अपलोड होने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।